तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। भाई साहब, आज की इस वीडियो में आपका ऑफिशियली C++ बैच का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। भैया, अनाउंसमेंट से आपका क्या मतलब है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो आपका पूरा C++ बैच होगा ये किस तरीके से, किस फ्लो में जा रहा होगा। इस बैच से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इस बैच के दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और इस बैच के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, किन चीजों के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, उन सभी चीजों की बात हम आज की वीडियो में शुरू कर रहे होंगे। इन्हें आप लेक्चर नंबर 0 को भी समझ सकते हैं। अभी जो आपका लेक्चर नंबर 1 होगा ये अगले 1-2 दिन में ही आपके पास आ रहा होगा, फिर आप अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि इस कोर्स से पहले आपको क्या चाहिए होगा, जिसे हम अंग्रेजी की भाषा में प्री रिक्विजिट्स कहते हैं, तो भैया एज सच कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि भैया क्या इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें पहले से कुछ नॉलेज आनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक चीज का ध्यान आपको रखना है, जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड। भैया, ये विजुअल स्टूडियो कोड किस बला का नाम है? आप ऐसा समझो कि जो आपका C++ का कोड होगा, आप उसको जिस एनवायरमेंट के ऊपर, जिस कोड रनर के ऊपर आप लिख रहे होगे, उसे हम VS कोड कहते हैं। कहने का मतलब विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं। अब ये जो वीडियो है, ये इसका C++ का बैच की प्लेलिस्ट मैंने YouTube में बना दी, तो आपको इस वीडियो के बाद VS कोड वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। मैंने आपको वो बना के दिखा दी है, आपको वो वीडियो देखनी है और अपना विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसको डाउनलोड किए बिना आप अपना एक भी C++ प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। ठीक है भैया, ये चीज हमें समझ में आई। भैया, इसके अलावा कुछ चाहिए क्या? इसके अलावा आपको कुछ भी चीज नहीं चाहिए, बस एक दूसरी चीज आपको चाहिए भैया, बहुत सारा जिगरा। क्या चाहिए भैया? बहुत सारा जिगरा चाहिए कि भैया जब एक चीज आप समझो कि ये जो आपके बैचेस शुरू हुए हैं जावा के, C++ के, पाइथन के, भैया ये साथ में क्यों शुरू हुए? ये साथ में सिर्फ इसलिए शुरू हुए हैं कि ताकि आप पहले ही रिसर्च कर लो कि भैया मुझे किस लैंग्वेज के साथ जाना है, वेदर मुझे जावा करना है, वेदर मुझे C++ करना है या फिर मुझे पाइथन करना है। इस चीज को आप पहले देख लोगे, आप एक लैंग्वेज को उठा लोगे और उस लैंग्वेज को पढ़ना शुरू कर दोगे। अब इससे आपके साथ एक प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भैया बैच के दौरान, कोर्स के दौरान मेरा एक कोई दोस्त आता है, बोलता है अबे तुझे पता है पाइथन में आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है, भैया AI आ गया है, बहुत सारा मशीन लर्निंग लग रहा है, हम तो पाइथन कर लेते हैं चल। अबे यार, ये क्या पुरानी लैंग्वेज, सड़ी हुई लैंग्वेज C++, इसको छोड़ो, हम पाइथन करते हैं। या फिर भैया अभी जावा का आजकल बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है, समाज में जो है जावा का दबदबा चल रहा है, तो आप क्या करो, जावा में चल दो। इस चीज को आपको नहीं करना है। या तो आप पाइथन चूज कर लो, या तो आप जावा चूज कर लो, या फिर आप C++ चूज कर लो। बोलोगे तो मैं एक वीडियो इस पे भी बना दूंगा कि कौन सी लैंग्वेज किस फील्ड के बच्चे के लिए प्रेफरेबल है। ये चीज आपको देख लेनी है। दूसरा, एक बार आपने बैच शुरू कर दिया तो बीच में आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगे कि भैया मुझे तो कोडिंग करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस पॉइंट पे आप क्या करना, भैया का नंबर है 9302190545। भैया की इंस्टा आईडी है सचिन द्विवेदी। आप इस पे भैया को मैसेज करके या कॉल करके बोल सकते हो कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। आपको बड़े भाई की तरह मैसेज करना है और बोलना है कि भैया इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि ये सो एंड सो चीज मेरी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, इसको आप मुझे क्योर करके दो। आपका बड़ा भाई उस चीज को क्योर करके दे देगा। ठीक है भैया, ये चीज हमें समझ में आई। भैया हमने प्री रिक्विजिट्स की बात कर ली। अब जो अगली चीज है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि भैया हमारा जो कोर्स होगा उसके अंदर हम क्या चीजें कर रहे होंगे। ऐसा समझो कि इस कोर्स को मैं सर्टेन मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दूंगा। कैसे भैया? एक सर्टेन मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दूंगा। इन मॉड्यूल्स का क्या मतलब कि भैया जैसे आप समझो कि आपने बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ा, आपने क्या किया, बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ा, आपको इनिशियल क्लासेस में प्लस माइनस जैसी चीजें सिखाई गई, फिर अगली क्लासेस में आपको इनटू और डिवीजन जैसी चीजें सिखाई गई, फिर आप और आगे बढ़े, आपको परसेंटेज जैसी चीजें सिखाई गई, और अब तो भैया क्या नया नया आ गया है, साइन कॉस थीटा। तो ये भैया आपका ट्रिग्नोमेट्री अब आपको पढ़ाया गया है। तो इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन आपके एजुकेशन सिस्टम में इसे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है ताकि आपको छोटे लेवल से उठा के एक बड़े लेवल की मैथ्स को पढ़ाया जा सके।
क्या यही सेम फ्रेमवर्क हम इस बैच में फॉलो करने वाले हैं? बिल्कुल भैया, 2+2 से लेके हम सीखेंगे कि भैया अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में, अपने गेम डेवलपमेंट में हम कैसे अपना C++ यूज कर सकते हैं। और जो C++ लैंग्वेज के अंदर लूप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है भैया, कंडीशनल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, आपकी STL होती है, लाइब्रेरीज होती हैं, इन सभी चीज को हम कैसे सीखेंगे। अभी तो भैया बहुत बड़े बड़े नाम लग रहे हैं भैया, सोच रहा हूं कोडिंग वोडिंग हटाओ, सिविल में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, तो भैया अभी ब्रांच चेंज करा लेता हूं। बिल्कुल ऐसा मत समझो, एक एक चीज में इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट बना दूंगा ना, जाके क्लास में बोलोगे कि आज अगर मुझे C++ अच्छे से आती है तो वो सचिन भैया के बदौलत आती है। ठीक है भैया, ये चीज हो गई। अब आप ऐसा समझो कि हर मॉड्यूल के बीच में जैसे ही आपका पहला मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, हम करेंगे ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे सबसे पहले लीड कोड के। भैया लीड कोड में जो अच्छे क्वेश्चंस चल रहे होंगे उन्हें मैं करवाऊंगा। ठीक है भैया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी गूगल, आपकी माइक्रोसॉफ्ट, आपकी फैंग मैंग जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके इंटरव्यू राउंड्स में और उनके कोडिंग राउंड्स में जिस तरीके के C++ के या DS एल्गो के छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितना भी C++ के सिलेबस के अंदर होगा, हम उन सभी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, ताकि जब आप इंटर्नशिप करो, ताकि जब आप अपने प्लेसमेंट राउंड्स में बैठो, तो आपको एक भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू C++ ना आ रही हो। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। तो भैया ये प्रैक्टिस वाला हिसाब किताब हम बहुत ज्यादा रखने वाले हैं, क्योंकि कोडिंग है मैथमेटिक्स। भैया जैसे कि मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के हासिल नहीं करी जा सकती है, वैसे ही कोडिंग बिना प्रैक्टिस के हासिल नहीं करी जा सकती है। अब भैया देखो, C++ ही क्यों? आप एक बात समझो कि जब आपको प्रोग्रामिंग दुनिया के अंदर, प्रोग्रामिंग यूनिवर्स के अंदर अपना पहला कदम रखना है, तो आपको चाहिए होती है एक ऐसी लैंग्वेज जो कि इजी हो, जो कि नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड हो, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हो, और साथ ही साथ वो प्रोग्रामिंग यूनिवर्स के, वो लैंग्वेजेस के यूनिवर्स को ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रही हो। दूसरी चीज कि भैया ये जो प्रोग्रामिंग आपकी दुनिया होती है ना, जो ये आपकी जर्नी होगी एक अच्छा कोडर बनने की, इस जर्नी के दौरान आप बहुत सारी लैंग्वेज को सीख रहे होंगे। आप सिर्फ एक लैंग्वेज पे कभी रिलाई नहीं करेंगे भैया। हम C++ के बाद आपकी JS सीखेंगे, आपका जावा सीखेंगे, या बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस हम सीखने वाले हैं। लेकिन इन सभी लैंग्वेजेस को अगर आपको अच्छे से सीखना है, तो आपका पहला कदम होगा C++, क्योंकि ये वन ऑफ द बेसिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज है सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आई। अब आप एक बात समझो कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी आप वेबसाइट्स देखते हो ना, जितनी भी बड़ी बड़ी आप वेबसाइट्स देखते हो, ये सारी वेबसाइट्स का जो बैकएंड होता है वो मेजरली आपका C++ या फिर जावा में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है भैया? C++ या फिर जावा लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। क्योंकि देखो, एक जो जावा स्क्रिप्ट आपने नाम सुना है, अगर आप एक प्रोफेशनल कोडर ऑलरेडी हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने जावा स्क्रिप्ट का नाम सुना है, तो उसमें क्या बहुत सारे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं। और क्योंकि हमारी C++ और जावा बहुत ही कोर लैंग्वेजेस हैं, तो इन्हें ज्यादा वेटेज मिलता है। तो अगर हमने भैया C++ या जावा सीखी, तो आगे हमारे पास एक और फील्ड खाली होती है अब बैकएंड डेवलपर बनने की। तो भैया उस चीज पे भी हम आएंगे कि क्या क्या फील्ड्स होती हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये पॉइंट्स को ध्यान रखना कि आपको क्यों C++ देखनी चाहिए, क्यों आप C++ के साथ आगे बढ़ो। ठीक है भैया, अगली चीज जिस पे हम बात करते हैं कि आफ्टर दिस बैच, ये जो आपका C++ का बैच है, इसके खत्म होने के बाद आपको क्या करना है। पहला तो भैया ये आपको जो C++ है, ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी। आपकी यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, आपका भैया DS एल्गो हो गया, आपका एडा हो गया, आगे चल के आप जानोगे ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स में एक महारत हासिल करने के लिए C++ आपकी वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस कंसिडर करी जाती है। इवन आपके करिकुलम में भी C या C++ की हेल्प से ही इन सभी चीजों को पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज भैया, अगर आपने C++ करा तो आगे चल के आप गेम डेवलपर बन सकते हैं। भैया आप तो PUBG खेलेंगे, भैया आज तो दोस्त को बोलेंगे मार 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 रिवाइव कर। तो भैया ये सारी चीजें बैकएंड में कैसे काम कर रही है, हम जाके अपना नया PUBG गेम बना रहे होंगे। तो भैया ये जो गेम डेवलपमेंट वाला पार्ट है, ये भी C++ की मदद से लिखा जाता है। आप एक गेम डेवलपमेंट C++ लैंग्वेज की मदद से बन सकते हो। तीसरा भैया, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नाम की चीज होती है। भैया बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टर्म लग रहा है, क्या उतना ही कॉम्प्लेक्स असलियत में है? बिल्कुल नहीं। आप ऐसा समझो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आपकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये जो फैंग मैंग कंपनीज होती हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बेसिस पे आपको एक इंटर्नशिप ऑफर कर रही होंगी। मैं आपको इस कोर्स के दौरान भी कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों से मिलाऊं, ऐसे लोगों से आपकी बात करवाऊं जिसने भैया सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की मदद से अपने सेकंड ईयर में ही एक अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। क्या किया भैया? ग्रैब किया है। और आपको तो पता ही है भैया, एक बार आपकी इंटर्नशिप अच्छी कंपनी में लगी तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि उधर ही आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। तो इन सारी चीजों के बारे में हालांकि हम इस कोर्स के दौरान भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये पॉइंट आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। ठीक है भैया, बाकी ये 3 चीजें तो हमने देख ली कि भैया पहला यूनिवर्सिटी में हेल्प करेगा, दूसरा गेम डेवलपमेंट में होगा, तीसरा भैया डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, और चौथी वही वाली चीज कि आप एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। आप C++ की मदद से अपना बैकएंड का कोड लिख सकते हो। ठीक भैया, ये 4 फील्ड्स हैं जिनके पीछे हम जा सकते हैं, जिनके पास हम जा सकते हैं। ठीक है भैया, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट चीज के बारे में मैं जो बात करना चाहता हूं भैया, वो चीज है कि इस कोर्स के दौरान आपको एक चीज कंटिन्यूअस लगने वाली है कि जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट आपके सर से ऊपर चला जाएगा, आप बोलोगे कि यार ये चीज छोड़ो। ये चीज हर कोडर, हर प्रोग्रामर की जिंदगी में आती है कि एट सम पॉइंट आपको लगेगा कि हो सकता है कोडिंग मेरे लिए नहीं बनी है, लेकिन विश्वास मानो कोडिंग ही आपके लिए बनी है। कोडिंग जितना आपको माल छाप के दे सकती है ना, उतना आपको कोई अदर फील्ड नहीं दे सकती है आज की डेट पर। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि भैया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहा है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन को आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। उस क्वेश्चन को आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दो भैया। कुछ टाइम कितना होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन छोड़ दो। फिर उसके बाद वापस उसी सेम क्वेश्चन पे आके आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, मैं लिख के दे सकता हूं कि भैया वो चीज आपको बनने वाली है। क्योंकि एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भैया जब कोई चीज हमारा दिमाग खराब कर रही हो, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ के वापस उसके पास आओगे ना, तो वो आपको प्यार करने लगेगी, वो आपके दिमाग में एक जगह बनाने लगेगी। तो हमें प्रोग्रामिंग को छोड़ना नहीं है, हमें उसे एक ब्रीदिंग स्पेस देना है और उसे अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है भैया, अब C++ के जो आपकी ऑफिशियल क्लासेस हैं वो 1-2 दिन के अंदर शेड्यूल है, तो 1-2 दिन से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। भैया ये क्लासेस रेगुलर होने वाली है, क्या रोज होने वाली है? नहीं यार, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि रोज क्लासेस होंगी, क्योंकि मेरा एक DSA का बैच अलग चल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाना पड़ता है, तो C++ के बैच ऐसा रोज नहीं चल रहा होगा, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रोज एक लेक्चर मिले। ठीक है, क्योंकि मुझे ये जो बैच है इसको विदिन 3 मंथ्स समाप्त करना है, विदिन 3 मंथ्स इसको खत्म करना है। तो भैया ठीक है, अब एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि भैया नोट्स हमें बहुत अच्छे से बनाना है, रिवाइज बहुत अच्छे से करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, और एक और छोटी सी चीज करनी है कि भैया अपना बहुत बहुत ध्यान रखना है। यहां तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।